एक तरफ होली का हुड़दंग है, दूसरी तरफ चुनावी माहौल में जो गर्मी है, उस दोनों की नज़र में कभी इसे कैसे आपके सामने लाता है, तो होली पे भी बात होगी। और जो चुनाव का माहौल है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पूरे जोश शोर के साथ चल रहा है। प्रथम चरण में उत्तराखंड में चुनाव है, तो हमारी समझ से कवियों की नज़र में भी आज की जो राजनीति है वह कैसी होनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना चुके कवि भी हैं, और साथ में उत्तराखंड को राष्ट्रीय पटल पे लाने वाले भी कवि हैं। हम सबसे बात करेंगे, अच्छी भी बात होगी, सरकार के पक्ष में भी होगी, विपक्ष पे भी होगी, क्योंकि कभी ही एक ऐसा है जो सत्य को सामने लाता है। और इन सत्य के व्यक्ति से आज हम सीधे रूबरू होंगे। सबसे पहले हम चलेंगे महिमा श्री जी के पास, मातृशक्ति हैं, और आपको बता दें कि उत्तराखंड निर्माण में मातृशक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो महिमा श्री जी से सीधे हम चलेंगे इनके पास, और राजनीतिक उस कटाक्ष पे बात करेंगे जो आज की सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में दुनिया देख रही है। महिमा जी, सबसे पहले होली की बधाई, और हम चाहेंगे कि आप अपनी भाषा में राजनीति के उस स्वरूप को हमारे दर्शकों तक दीजिए जो आपकी सबसे मशहूर कविताओं में एक है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मैं भी आप सभी को होली की शुभकामनाएं देती हूं, और जो आजकल देश में चल रहा है सभी जानते हैं, उसी पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ अपने शब्दों में। पहन मुखौटा अन्ना जी का जो दिल्ली पर छाया, पहन मुखौटा अन्ना जी का जो दिल्ली पर छाया, सत्ता पाकर उसने जनता को ठेंगा दिखलाया। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। जो कहता था भ्रष्टाचारी होंगे सारे अंदर, जो कहता था भ्रष्टाचारी होंगे सारे अंदर, वो तिहाड़ में खुद बैठा है संग में तीनों बंदर। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। फिरी का गाना गाकर बजा रहा रणभेरी, फिरी का गाना गाकर बजा रहा रणभेरी। चुपके से उसने सबकी जेबों पर झाड़ू फेरी। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। आम आदमी बनकर जिसने था सिंहासन पाया, आम आदमी बनकर जिसने था सिंहासन पाया, गद्दी पाकर उसने पहले शीश महल बनवाया। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और देखिएगा, ईड़ी की बीड़ी को पीकर खांसे मफलर बाबा, ईड़ी की बीड़ी को पीकर खांसे मफलर बाबा। इस होली पर नहीं दिखे जो कहते काबा काबा। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और देखिएगा, खांसी से सब मुक्त हुए अब हुए भाजपा युक्त, खांसी से सब मुक्त हुए अब हुए भाजपा युक्त। धीरे धीरे हुई कांग्रेस लुप्त। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक ये कहती हूँ, महंगाई पर कुछ मत बोलो कहती है सरकार, महंगाई पर कुछ मत बोलो कहती है सरकार। सुनो सिलेंडर हो गया भैया है 1000 के पार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। महिमा जी ने सीधे आज जो कहते हैं ना कि तत्काल रूप से जो घटना घट रही है, और उस तत्काल रूप से उस घटना को जो स्वरूप दिया जिस तरह से, तो महिमा जी आपने तो सीधे वह राजनीतिक कटाक्ष मारा है जिसकी चर्चा चारों तरफ है। हम कई विषय होते हैं, होली है, हुड़दंग है, तो उसमें न सत्ता होती है, न पक्ष होता है, न विपक्ष होता है। हमारे साथ अवनीश जी हैं। अवनीश जी एक ऐसे शख्स हैं जिनको आपने सोशल मीडिया पे बड़े छाए रहते हैं। इनसे हम पूछेंगे कि महिमा जी ने जो कहा है उसमें कितनी सत्यता है, उसको जरा अपनी भाषा में ये बताएं। हार्दिक धन्यवाद संजय जी।
मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों और सभी श्रोताओं को होली की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और होली के अवसर पर पहले 4 पंक्तियां राधा जी और कृष्ण जी के जो होली का एक कार्यक्रम है उसके बारे में बताता हूं कि सारे ग्वाल बालों ने ये ठान लिया है कि राधा को रंगना है, लेकिन ग्वाल बालों की इस योजना का पता गोपियों को भी है। तब इस पृष्ठभूमि पर 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि रंगना है राधा को आज सखी संग, रंगना है राधा को आज सखी संग, ग्वालों ने ऐसा ही ठान लिया है। और उस नट नट खट नागर को भी गोपियों ने पहचान लिया है। और बरसाने के फाग रंगा है चमन, बरसाने के फाग रंगा है चमन, और राधा खड़ी है कपाट पे देखो, लाल गुलाल है कैसे सजा वृष भानु लली के ललाट पे देखो, कि लाल गुलाल है कैसे सजा वृष भानु लली के ललाट पे देखो। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक और रंग से समस्त भारतवासी रंगे हैं, वो है चुनावी रंग। जब इस देश का भाग्य इस देश के मतदाताओं को तय करना है। एक प्रश्न ये भी है कि विपक्ष विलुप्त होता जा रहा है। ये किसी भी लोकतांत्रिक नजरिए से एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष का होना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। मैं ना किसी पक्ष में हूं ना किसी विपक्ष में हूं, मैं उन समस्त घटनाओं के पक्ष में हूं जो इस देश के हित में, और उन समस्त घटनाओं के विपक्ष में हूं जो इस भूमि के विपक्ष में हैं। मैं तब उन घटनाओं के विरोध में खड़ा हो जाता हूं जहां इस देवभूमि की एक बिटिया की आवाज उठाने वालों को जेल में ठूंस दिया जाता है, और इस देवभूमि के युवाओं का अधिकार छीनने वाले पेपर माफिया खुलेआम घूमते हैं। इस पृष्ठभूमि पर मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं, जो यहाँ की स्थानीय भाषा गढ़वाली में मैं एक कविता आपको सौंपता हूं कि उत्तराखंड ये देवभूमि माँ फलणो फुलणो भ्रष्टाचार, उत्तराखंड ये देवभूमि माँ फलणो फुलणो भ्रष्टाचार, क्या बोला भाजपा क्या कांग्रेस सभी का नायक द्विकाचार, उत्तराखंड ये देवभूमि माँ फलणो फुलणो भ्रष्टाचार, उत्तराखंड ये देवभूमि माँ फलणो फुलणो भ्रष्टाचार, लोग बिरण सावया यकीयक सब सुविधा ठेकेदारों च, लोग बिरण सावया यकायक सब सुविधा ठेकेदारों च, हवा पानी जबता पर्वत सबका सब सरकारों च, हवा पानी जबता पर्वत सबका सब सरकारों च, जनता हित की बात सभी तर वोणो नी कोई भी उपकार, जनता हित की बात सभी तर वोणो नी कोई भी उपकार, उत्तराखंड ये देवभूमि माँ फलणो फुलणो भ्रष्टाचार, उत्तराखंड ये देवभूमि माँ फलणो फुलणो भ्रष्टाचार। अब 4 पंक्तियां सुनिए कि कुछ नो ना मेहनत कर कर कब बुढ़ा वे गया पते नीचा, कि जो युवा थे वो कब बूढ़े हो गए मेहनत कर करके इसका पता ही नहीं है, कि कुछ नो ना मेहनत कर कर कब बुढ़ा वे गया पते नीचा, कुछ मंत्रुन सचिवालय माँ सब अपड़े भल्या बते नीचा, कुछ मंत्रुन सचिवालय माँ सब अपड़े भल्या बते नीचा, अब बदरी तुम ही कुछ बोला तुम ही बोला हे केदार, अब बदरी तुम ही कुछ बोला तुम ही बोला हे केदार, उत्तराखंड ये देवभूमि माँ फलणो फुलणो भ्रष्टाचार, और हम लगोना इंजन पर इंजन, हम लगोना इंजन पर उन्नति बड़ी भारी चा, हम लगोना इंजन पर उन्नति बड़ी भारी चा, बस जितना नेता ही नेता जनता सदनी हारी चा, सुनिंद सींच जनता अब यकनीक अब नीच कोई भी ललकार, सुनिंद सींच जनता अब नीच कोई भी ललकार,
उत्तराखंड ये देव भूमि माँ फलणो फुलणो भ्रष्टाचार। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक धन्यवाद। अवनीश जी ने आप सत्य के हिसाब से आपने सत्य को प्रदर्शन करने का जो एक स्वरूप दिए है आपका बड़ा अच्छा है और उसकी हम सब मिलकर तारीफ करते हैं। हम सीधे चलते हैं हलदर जी के पास। एक ऐसा नाम जब मंच पे माइक पकड़ते हैं तो हमारी समझ से जो श्रोता मोबाइल पे लगे होते हैं वो मोबाइल को कुछ देर के लिए बंद करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि जसबीर हलदर आ गया है। जसबीर हलदर जी। संजय जी, आपके माध्यम से चैनल के सभी दर्शकों को रंगों के महापर्व होली की शुभकामनाएं। कवियों के बारे में कहा जाता है संजय जी कि जैसे न किन्नर लोग होते ना लुगाई होते हैं, ऐसे कवि भी ना कांग्रेसी होते ना भाजपाई होते हैं। यहीं से शुरू कर देता हूं कि कवि और किन्नरों में कुछ तो समानता है, तालियों में छुपी हुई दोनों की कमाई है। और एक बजवाते ताली, दूसरे बजाते ताली, ताली शुभकामनाएं, तालियां बधाई हैं। और एक शारदे के पुत्र, दूजे ब्रह्मा जी के दूत, ना ही कांग्रेसी हैं ये, ना ही भाजपाई हैं। और मंच वाले कवियों को तालियों की भूख यार, ताली तो बजाओ अब। तो यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। ये रंगों का महापर्व है, वहीं से शुरू करता हूं फिलहाल तो कि भीग भीग कर खजुराहो की मूरत जैसी दिख रही है। रंग गुलाल लगा गालों पर उछल उछल कर चीख रही है। नर और नारी का आकर्षण नैसर्गिक संयोग रहा है। रंगों के इस महापर्व में राधा बनना सीख रही है। रंगों के इस महापर्व में राधा बनना सीख रही है। मैंने काव्य की विधा में संजय जी एक नया प्रयोग किया है। दुमदार दोहे तो लिखते हैं बहुत कवि, मैंने दुमदार छन्न पकैया लिखे हैं आजकल के राजनीतिक परिवेश पर। सुनाता हूं कि छन्न पकैया संजय भैया, छन्न पकैया संजय भैया जेल गयो केजरिया, छन्न पकैया संजय भैया जेल गयो केजरिया। और मथुरा में रंग खेल रहे हो है दुनिया को सांवरिया, मथुरा में रंग खेल रहे हो है दुनिया को सांवरिया। पर्व होली को आया, पर्व होली का आया, सर्द मौसम घबराया। पर्व होली का आया, सर्द मौसम गरमाया। दूसरा देखें, और छन्न पकैया सुन लो भैया किसका कौन हितैषी, और छन्न पकैया सुन लो भैया किसका कौन हितैषी। मुल्ले किसको अब्बा बोले आजम या ओवैसी, मुल्ले किसको अब्बा बोले आजम या ओवैसी। जेल में है अंसारी खुशी दिखते पंसारी, जेल में है अंसारी खुशी दिखते पंसारी। और छन्न पकैया, छन्न पकैया संजय भैया बजा युद्ध का डंका, छन्न पकैया संजय भैया बजा युद्ध का डंका। और धू धू कर यूक्रेन जला है जो रावण की लंका। पुतिन मोदी की यारी रूस ना टोपे भारी, पुतिन मोदी की यारी रूस ना टोपे भारी। और छन्न पकैया संजय भैया सुन लो, सुन कश्मीर कहानी, छन्न पकैया संजय भैया सुन कश्मीर कहानी। फिल्म देखकर रोना आया किसकी कारस्तानी, देश अब जाग रहा है प्रश्न कटु दाग रहा है, देश अब जाग रहा है प्रश्न कटु दाग रहा है। और छन्न पकैया संजय भैया पाकिस्तानी, छन्न पकैया संजय भैया पाकिस्तानी जाहिल। कांप रहे ये सोच सोच कर कैसे गिरी मिसाइल। सताए भारत का भय नहीं है इसमें संशय, सताए भारत का भय। अब होली के पावन पर्व पे ये भी एक राजनीतिक व्यंग ही है। एक छोटा सा गीत है, उसके एक दो वो रखता हूं, उसके एक दो बन। कि जीत गए प्रहलाद याग से,
जीत गए प्रहलाद आग से कथा रूहानी होली की, जीत गए प्रहलाद आग से कथा रूहानी होली की, भाईचारा सिखलाने की रीत पुरानी होली की, भाईचारा सिखलाने की। देखिए ये भी वहीं जाएगी कि वीर रस का कवि वहीं पहुंचेंगी सब। और केसर घाटी सुलग रही थी पिछले 70 सालों से, केसर घाटी सुलग रही थी पिछले 70 सालों से, कश्मीरी छुटकारा पाए आतंकी जंजालों से, कश्मीरी छुटकारा पाए आतंकी जंजालों से, हटी 370 धारा, हटी 370 धारा, हटी 370 धारा, जीत सुहानी होली की, जीत गए प्रहलाद आग से कथा रूहानी। एक बंद और पढ़ता हूं। और देश प्रेम का नाटक दिखता कुर्सी का है राग यहाँ, देश प्रेम का नाटक दिखता कुर्सी का है राग यहाँ, नेताजी वोटों की खातिर, बहुत टेंट लगे हुए हैं आज शहर में कि नेताजी वोटों की खातिर खेल रहे हैं फाग यहाँ, नेताजी वोटों की खातिर खेल रहे हैं फाग यहाँ। सभी दलों ने अपनी अपनी, सभी दलों ने अपनी अपनी चादर तानी होली की, जीत गए प्रहलाद आग से कथा सुहानी होली की। बहुत सुंदर, धन्यवाद हल्दर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। होली के पर्व को कैसे रंगों के साथ साथ आपके शब्दों के साथ बयां किया जाता है, धन्यवाद। धर्मेंद्र उनियाल जी, एक ऐसा नाम जो पहाड़ की हकीकत को शब्दों में उतारते हैं। आज हम फिर उनसे चाहेंगे कि इस होली को राजनीति के रूप में, जो क्योंकि राजनीतिक माहौल है और दूसरी तरफ होली भी है, तो उस पे ये पहाड़ को कैसे जोड़ के आप तक पहुंचाते हैं, धर्मेंद्र उनियाल जी। सर्वप्रथम तो होली के इस रंगोत्सव पर मैं इस चैनल के माध्यम से सभी देखने वाले दर्शकों को और इस पूरी चैनल की टीम को रंगोत्सव होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले मैं होली की 4 पंक्तियों से शुरुआत करूंगा सर, उसके बाद जो आप कह रहे हैं मैं उस पर भी आऊँगा। तो आज ही ये 4 पंक्तियाँ लिखी हैं कि इसने उसने सबने मिलकर रंग लगाया प्यार से, इसने उसने सबने मिलकर रंग लगाया प्यार से, एक ने भिगोया पक्के रंग से तो दूजे ने फुहार से, और सुबह से लेकर शाम तलक ऐसी हो गई शक्ल हमारी, सुबह से लेकर शाम तलक ऐसी हो गई शक्ल हमारी, अपने ही घर में घुसना पड़ा डीएल और आधार से, अपने ही घर में घुसना पड़ा डीएल और आधार से। तो मैं 4 पंक्तियां सर लिखी थी, आपके चैनल के माध्यम से भी वो पहुंची हैं लोगों तक, और आज आपने ये होली पर जो ये अच्छा कार्यक्रम रखा है, तो मैं फिर उन्हीं 4 पंक्तियों से, मतलब जो 4 पंक्तियों से मैं, जो आप काफ़ी लोगों ने सुनी है, पर वो 4 पंक्तियां इसलिए सुनाता हूँ कि उन 4 पंक्तियों में उत्तराखंड की सच्चाई छुपी हुई है, और उत्तराखंड का जो पलायन है उसके पीछे की सच्चाई छुपी हुई है कि गांव के सरपंच जब दलाली करने लगे, गांव के सरपंच जब दलाली करने लगे, गांव के लोग तब गांव खाली करने लगे, और जिनके 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 खेतों में लहलहाती थी कई फसलें, वो शहर आकर गमलों की रखवाली करने लगे, वो शहर आकर गमलों की रखवाली करने लगे। और होली का जो आपने चौपाल कार्यक्रम रखा है, इस पर एक घनाक्षरी छंद है सर, वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ, पर आज आपने अच्छा कार्यक्रम रखा है तो पढ़ने का मौका है, और शायद इस चैनल के माध्यम से हमारे जो देश के नेता हैं उन तक ये बात पहुँचे। मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी सम्मानित नेताओं को एक साथ ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि कुर्सी पर विराजमान नेताजी को परिणाम, सर हमें भी नौकरी का एक चांस दीजिए। सभी बेरोजगारों की आवाज है कि कुर्सी पर विराजमान नेताजी को परिणाम, सर हमें भी नौकरी का एक चांस दीजिए। और सुर सारे साध कर रहे हैं प्रार्थना, सुर सारे साध कर रहे हैं प्रार्थना, हमको एक चांस ही बाई चांस दीजिए। और अपने रिश्तेदारों का कर चुके हो विकास, अपने रिश्तेदारों का कर चुके हो विकास,
तो जनता के सपनों को विकास दीजिए। और अब की बार भर्ती में होगी नहीं धांधली, अब की बार भर्ती में होगी नहीं धांधली, जनता को इतना ही विश्वास दीजिए, जनता को इतना ही विश्वास दीजिए। हार्दिक धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, हमेशा आपने पहाड़ की बातों को जिस तरह पहुंचाया, आज राजनीति को भी आपने वही रूप दिया। धन्यवाद आपकी शब्दों को, जिस तरह से आप शब्दों को पिरोते हैं। आज हम लोग के बीच में अनूप चौधरी जी हैं। अनूप चौधरी जी को हमने सुना कई बार, लेकिन अपने कार्यक्रम में मैं पहली बार इनको देख रहा हूं। तो आज हम चाहेंगे कि राजनीति और होली दोनों को हम एक साथ मिला के जब इस चौपाल पे लाए हैं, तो उस चौपाल के माध्यम से ये आप तक क्या पहुंचाएंगे, आप खुद ही सुनिएगा। सर्वप्रथम संजय जी को और इंडिया न्यूज़ को और इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम को रंगोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को, पूरे विश्व को फागोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। और बधाइयाँ को 4 पंक्तियाँ घनाक्षरी छंद के माध्यम से मैं आपके बीच में देता हूँ कि होली हमारी कैसी होनी चाहिए कि नफ़रतों के दौर में भी प्यार जो सिखाए हमें, कि नफ़रतों के दौर में भी प्यार जो सिखाए हमें, सभ्य समाज में जी ऐसी एक टोली हो और कितनी भी हो खटास घोल दे जी जो मिठास, प्रेम वाली बोली में भी ऐसी मीठी गोली हो। और द्वेष बैर दूर हटे दूरियां दिलों की घटे, के द्वेष बैर दूर हटे दूरियां दिलों की घटे, चंदन तिलक व गुलाल संग रोली हो और आपस में करे प्यार कभी ना हो तकरार, अपनी तो अपनों के संग ऐसी होली हो, अपनी तो अपनों के संग ऐसी होली हो। और अभी जैसे कि राजनीति की बात चल रही थी और बहुत ताज़ा तरीन घटनाओं पर महिमा जी ने कुछ जो जोगिरा पढ़े थे, तो वहाँ से घटना उठा रहा हूँ। और हालात क्या है जो हमारे बीच में देखने को मिलती है नेताओं की, वो आपके बीच में रख रहा हूँ कि जब जब आवे चुनाव यहाँ पे तो, कि जब जब आवे चुनाव यहाँ पे तो जनता को ही सब बाप बतावें, कि जब जब आवे चुनाव यहाँ पे तो जनता को ही सब बाप बतावें, और लोक लुभावन वादे करें सब तब अपने ही सब पाप छुपावें। और आते नतीजे यो नेताजी जीते, आते नतीजे यो नेताजी जीते, ढूंढते जाओ नजर नहीं आवे, और कर टैक्स की चोरी ये भरते तिजोरी, ये जनता को ऐसे ये चूना लगावे। और बड़ा दुख होता है, देखिए हमारे देश की जनता बड़ी समझदार जनता है, लेकिन इस समझदार जनता को भी जब चूना लगा करके बेवकूफ़ बना करके जब यहाँ से कुछ नेता हम लोग बन जाते हैं, समझदार होने के बावजूद में भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, और हमारे नेताजी संसद में पहुँच जाते हैं, और संसद में जब कुछ काम नहीं होता है, हमारे देश की जनता जो विश्वास जताकर भेजती है कि हम जिसको चुन रहे हैं वो वहाँ जाकर के हमारे मुद्दों को उठाएगा, और जब काम नहीं होता है तो दर्द उठता है। और उस दर्द को कुछ शब्दों के बीच साथ में बयां करता हूँ कि चौकड़ी लगा के बैठे संसद में जाके नेता काम कुछ करते न, कैसे दुराचारी हैं, और सत्ता और विपक्ष दोनों आपस में लड़ते हैं, भोली जनता सोचे पाली कैसी ये बीमारी है, और बात बात में ही पूरा सत्तर निकाले यूं ही। आप देखेगा पिछले 3-4 साल का आप इतिहास उठा करके देखेगा, आपको ऐसी घटनाएं उसमें आम देखने को मिलेंगी कि बात बात में ही पूरा सत्तर निकाले यूं ही, इनसे बड़ा ना देखो कोई अत्याचारी है, और मांगने को वोट अब आना नहीं मेरी गली, तुमको हटाना अब मेरी जिम्मेदारी है। और देखिए ये सब चुनाव की बातें ही तो हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारा जो 100% मतदान हो, इसके लिए एक निष्पक्ष रूप से आप पूरी जनता के से एक अपील करते हुए मैं एक छंद पढ़ता हूँ कि क्यों हमें मतदान करना चाहिए। कि देश हित के निमित्त अपना लगा के चित्त, के देश हित के निमित्त अपना लगा के चित्त, अपने चरित्र को थोड़ा महान कीजिए, के देश हित के निमित्त अपना लगा के चित्त, अपने चरित्र को थोड़ा महान कीजिए, कि बढ़ता रहे जो देश ऐसा बने परिवेश, कि बढ़ता रहे जो देश ऐसा बने परिवेश, अपने समय को थोड़ा मूल्यवान कीजिए, और पाप को मिटाएं और देश को आगे बढ़ाए, ऐसे प्रत्याशी को जी वोट दान कीजिए, और वोटरों का बोलबाला लाएगा समय निराला, ऐसे में तो 100% मतदान कीजिए, ऐसे में तो 100% मतदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ और संजय भाई को। अनूप जी, आपने अपने शब्दों में मतदान के लिए भी जो लोगों से कहा, अपील की है, हकीकत में आज ज़रूरत है कि हर व्यक्ति को जो मतदाता है उसे निकल के अपने मत का उपयोग करने की आवश्यकता है।
जरूर 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 जरूर। देखिए, क्योंकि हमारे होली का जो त्योहार है इसमें कुछ दुर्व्यसन भी रहते हैं, तो उन दुर्व्यसनों को त्यागना आवश्यक है। एक छोटी सी बात हम पहले बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन दिल्ली की राजनीति से अगर आप देखेंगे तो शराब पिलाना भी जो है नुकसानदायक हो सकता है। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज दरअसल चुनावी चौपाल था, होली का हुड़दंग है, तो चुनाव और होली दोनों के बीच में जब हम चौपाल लगाते हैं और हमारे पास राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय कभी अगर हो तो उसको अंत में पूरा इतना समय मिलना चाहिए कि जिससे हमारे दर्शक जो उन्हें कभी कभी नहीं सुन पाते तो आज पूरा सुना जाए। हम अनुरोध करेंगे, अभिवादन करेंगे श्रीकांत श्री जी का कि हमारे दर्शक को कम से कम इस चौपाल के माध्यम से दोनों बिंदु पर, राजनीति पर भी और होली पर भी, अपने शब्दों में बयां करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, और ये इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं इस रंगोत्सव की। और होली का माहौल है और संजय भाई ने ये चौपाल लगाई है यहाँ पर, तो होली के माहौल में मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ जहाँ से होली की है, और मैं वहां पूरी यात्रा कराऊंगा आपको, राजनीति की भी और होली की भी। विक्रम भाई के आया फागुन मस्त बहार, होली का पावन त्योहार, होली आई रे, के होली आई रे होली आई रे, के मस्ती छाई रे होली आई रे। राम अवध में खेल रहे हैं सिया अंग संग होली, राम अवध में खेल रहे है सिया अंग संग होली, और लखन भैया के संग में उर्मिल से हम जोले, और लखन भैया के संग में उर्मिल से हम जोले। गली कूचों में डोल रही है हनुमान की टोली, होली आई रे, के होली आई रे होली आई रे। बरसाने में खेले होली प्यारे किशन कन्हैया, बरसाने में खेले होली सबके किशन कन्हैया। गली कूचों में डोल रहे हैं बलदाऊ जी भैया, बड़े लट पीठन पर तब सब बोले दैया दैया, होली आई रे, के होली आई रे होली आई रे। खरगे जी के संग मोदी जी खेल रहे हैं होली, मोदी जी के संग खरगे जी खेल रहे हैं होली, और सोनिया राहुल जैसे बन गए हैं हम जोली, और सोनिया राहुल जैसे बन गए हैं हम जोली। सच बतलाना संजय भैया किसने भंग है गोली, होली आई रे, के होली आई रे होली आई रे, के मस्ती छाई रे होली आई रे। और 22 जनवरी के बाद जो मैं देश का वातावरण देख रहा हूं वो बताता हूं इस होली पर, कि नमो नमो के मंत्र में भारत ऐसी झूले झूल, नमो नमो के मंत्र में भारत ऐसी झूला झूल। साइकिल हाथी लालटेन संग पंजा फाके धूल, साइकिल हाथी लालटेन संग पंजा फाके धूल। पूरे भारत में मुझे लगता खिले कमल का फूल, के होली आई रे, के होली आई रे होली आई रे होली आई रे। और भैया ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव की पटकथा तो उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन कांग्रेस ने राम मंदिर के न्योता ठुकरा करके राम को एक पार्टी विशेष का बना दिया। लेकिन राम हम सबके आराध्य हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, किसी पार्टी विशेष के नहीं है। राम इस राष्ट्र की राष्ट्रवाद जड़ों में है। संजय भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि राम नहीं हुए, रामकृष्ण नहीं हुए, हम तब भी क्या कहते हैं, हम सर्वे भवंतु की सुखना की संकल्पना करने वाले लोग हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। तब मैं कहता हूं कि सनातन धर्म है मेरा, युगों से जी रहा हूं मैं, कि सनातन धर्म है मेरा, युगों से जी रहा हूं मैं। सुनो इस मुल्क की खातिर लबों को सी रहा हूं मैं, सुनो इस मुल्क की खातिर लबों को सी रहा हूं मैं। और मैं भारत हूं नहीं छेड़ो, जलाकर राख कर दूंगा, न जाने कितनी सदियों से हलाहल पी रहा हूं मैं। हम हलाहल पीने वाले लोग, और राम का मंदिर बना 496 साल हमने संघर्ष किया इस मंदिर के लिए। लोग कहते हैं मंदिर ही तो कहीं भी बना सकते थे, लेकिन मैं कहता हूं राम क्या है, इस देश के आस्था में प्राण कण में प्राण है, राम है। और मैं आपको यात्रा कराऊंगा, राजनीतिक यात्रा राम की यात्रा से। जुड़िएगा सर।
कि निश्चरहीन करूंगा धरती, आपने ही हुंकारा था। शरणागत जब हुए विभीषण, कह लंकेश पुकारा था। जल्दी की छाती पर केवल आपका ही जयकारा था। दशकंधर को घर में जाकर आपने ही ललकारा था। तेरी मेरी जीवन नैया, तेरी मेरी जीवन नैया, भव से पारी उतारे राम। कौशल्या के राज दुलारे, भारत के उजियारे। राम बोलो राम राम, राम सीता राम राम राम। जय श्री राम राम राम, बोलो राम राम राम। और आपके चैनल के माध्यम से विश्व बंधुत्व का संदेश देता हूं कि राम को मानो या ना मानो, सबके पुरखे राम हैं। राम को, ये भारत में एक सनातन मानने वाला, इंडिया न्यूज पर कविता पढ़ने वाला कवि कहता, कह ही सकता, मैं ही कह सकता और कोई नहीं कह सकता कि राम को मानो या ना मानो, सबके पुरखे राम हैं। पतित पावनी सरयू तट पर जिनका पावन धाम है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर एक करन का काम है। ऐसे प्रभु को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम है। एक बाण से मरी ताड़का, एक बाण से मरी ताड़का, कौशिक मख रखवारे राम। तेरी मेरी जीवन नैया, भव से वारे उदारे। राम बोलो राम राम सीता। और 2024 में हमें किसी नेता के पक्ष में नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं, केवल राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है क्या लोकतंत्र बचाना? लोकतंत्र बचाना किनकी जिम्मेदारी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सौंपता हूं। मेरी प्रसिद्ध रचना है लोकतंत्र, उसका एक बंद सुनाना चाहता हूं और आपके दर्शकों को इस होली के अवसर पर मतदान करें, 100% मतदान करें। किसी भी पार्टी को करें, किसी भी दल को करें, किसी भी व्यक्ति को करें, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसको करें कि पूरे 5 साल हम नेताओं को कोसते, कि पूरे 5 साल हम नेताओं को कोसते, पर वोट देते समय कुछ नहीं सोचते। कि पूरे 5 साल हम नेताओं को कोसते, पर वोट देते समय कुछ नहीं सोचते। जिसने पिलाई सुरा उसे ही दी वोट है, जिसने पिलाई दारू उसे ही दी वोट है। भारती के दामन को हमने ही दी चोट है, भारती के दामन की हर एक चोट का हमें भी हिसाब देना अगर वोट का, कि हमें भी हिसाब देना होगा